वेलकम बैक इन फैंस। स्वागत है आप सभी का ब्लिच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो खैर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अब उल्कियोरा को यहाँ देखकर ग्रीम जो पूरा सीरियस हो जाता है और ओरी हिमेनल तो घबराहट के मारे कुछ बोल भी नहीं पाते। और तभी उल्कियोरा ग्रीमजो से पूछता है कि आखिर वो भला यहाँ पर क्या कर रहा है और ऊपर से उसके साथ ओरी ही में क्यों है। लेकिन इस पे ग्रीमजो कोई भी जवाब ना देते हुए एक हल्की सी स्माइल देता है। क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया ग्रीमजो? मैंने पूछा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ओरी हिमे की जिम्मेदारी आइजेन ने मुझे दी थी तो उससे वापस करो। लेकिन ग्रीमजो साफ तौर से ऐसा करने के लिए इनकार कर देता है। लिटरली भाई यहाँ पर हो क्या रहा है यार, लगता है दो एटेम्बो भी एक दूसरे से लड़ेंगे। और ग्रीमजो का ये जवाब सुनकर उल्कियोरा और भी ज्यादा भड़क जाता है। और तभी ग्रीमजो कहता है क्या हुआ उल्कियोरा, आज तुम कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहे हो। और लिटरली ये बोलकर ग्रीमजो सीधे उल्कियोरा पर अटैक कर देता है, लेकिन उल्कियोरा ने इस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर दिया था। तो तभी ग्रीमजो उससे कहता है मैं जानता हूँ उल्कियोरा, तुम्हें मुझसे लड़ने में डर लगता है, तुम्हें मौत का सामना करने में डर लगता है, और यही सच्चाई है ना। और ये बोलकर ग्रीमजो अपने शीरो को लॉन्च कर देता है, लेकिन इससे उल्कियोरा बच गया था। और तभी वो अचानक से ग्रीमजो के पीछे आके उसके ऊपर ही अपने शीरो को लॉन्च कर देता है। लेकिन लिटरली ग्रीमजो ने अपने हाथ से इस शीरो अटैक को रोक दिया था। लिटरली उल्कियोरा के इतने पावरफुल अटैक को ग्रीमजो ने अपने हाथ से ही रोक लिया। ये बंदा तो लाजवाब है यार। और तभी उल्कियोरा के शीरो के प्रेशर से वहाँ पर एक बड़ा धमाका हो जाता है, और इस धमाके से उल्कियोरा बच गया था। लेकिन तभी कोहरे के अंदर से ग्रीमजो उल्कियोरा को पकड़ लेता है, जिसकी उल्कियोरा को भनक तक नहीं होती। और तभी ग्रीमजो एक मैजिक क्यूब को उल्कियोरा के होल पर डाल देता है, और उल्कियोरा भी ये देखकर हैरान था, क्योंकि उसने ये सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। और तभी अचानक से वहाँ पर एक तेज लाइट रिलीज होता है, और उल्कियोरा एक ही झटके में वहाँ से गायब हो जाता है। असलियत में ये उस क्यूब की पावर थी जो ग्रीमजो ने उल्कियोरा के होल पर डाला था। असलियत में ये क्यूब आइजेन ने सभी सबऑर्डिनेट्स को दिया था अपनी सेफ्टी के लिए, और इस क्यूब को साजादे नागाशियोन कहा जाता है। इस क्यूब की हेल्प से किसी भी होलो या अलंकार को एक अलग सील डायमेंशन में भेज दिया जाता है, जिसमें वो कैद रहते हैं। लेकिन ये एस्पारा पर ज्यादा देर तक काम नहीं करती, और ये डायमेंशन मुश्किल से ही उल्कियोरा को 2 घंटे तक ही संभाल पाएगा। उसके बाद उल्कियोरा वापस यहाँ आ जाएगा। तो ग्रीमजो इसीलिए ओरिहिमे को कहता है कि वो इचिगो को जल्दी ठीक करे, उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। लेकिन ओरिहिमे इचिगो को ठीक करने के लिए मना कर देती है। अरे भाई ये बंदी कर क्या रही है यार, मरना चाहती है क्या? ओरिहिमे की इस बात को सुनकर ग्रीमजो भड़क जाता है और सीधे उसके गले को पकड़ के उठा लेता है। लेकिन इसके बाद भी ओरिहिमे इचिगो को ठीक करने के लिए नहीं मानती, क्योंकि अगर वो इचिगो को ठीक करेगी तो उल्कियोरा उससे लड़के उसे फिर से चोट पहुंचाएगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती, चाहे इसके लिए ओरिहिमे को अपनी जान ही क्यों ना गंवाना पड़े। ये सुनकर ग्रीमजो और ज्यादा भड़क जाता है और ओरिहिमे को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी इचिगो आके ग्रीमजो का हाथ पकड़ के उससे कहता है मैं एक ही बार कहूँगा, छोड़ दे उसे ग्रीमजो। और ग्रीमजो भी ये सुनकर ओरिहिमे को छोड़ देता है। और तभी इचिगो ओरिहिमे को उसे ठीक करने को बोलता है, और साथ ही साथ ग्रीमजो को भी, क्योंकि उसका एक हाथ अब काफी ज्यादा घायल है। तो इस पे ग्रीमजो कहता है कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं, उसका एक हाथ ही इचिगो के लिए भारी है। लेकिन इचिगो इस पे कहता है कि ग्रीमजो अगर बराबरी का मुकाबला करना चाहता है तो वो उसे अपना हाथ ठीक करने के लिए दे, नहीं तो हारने के बाद ग्रीमजो ये बहाना बनाएगा कि उसका एक हाथ घायल था। और इचिगो की ये बात सुनकर ग्रीमजो भी जोश में आ जाता है और ओरिहिमे से अपने हाथ को हील करवा लेता है। और इस तरह इचिगो भी पूरा हील होने के बाद नल और ओरिहिमे से कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे, चाहे जो भी हो इस लड़ाई में वो ही जीतेगा। और फिर वो ग्रीमजो से कहता है कि उन दोनों को लड़ने के लिए एक अलग जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ लड़ने के लिए प्लेस काफी कम है। तो इस पे ग्रीमजो भी मान जाता है और ये दोनों लड़ाकू यहाँ से दूर चले जाते हैं। असलियत में इचिगो को नल और ओरिहिमे की चिंता थी कि लड़ाई के बीच उन दोनों को चोट ना लग जाए, इसलिए उसने जगह को ही चेंज कर लिया। और इस तरह इचिगो अपने बांकाई को रिलीज करके अपने रेज मूड में आ जाता है, क्योंकि अब लड़ाई काफी गंभीर होगी। और फिर ये दोनों लड़ाकू एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं, जिससे वहाँ पर बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। और इस तरफ नल को अभी इचिगो की चिंता सता रही थी, तो ओरिहिमे उससे आके समझाने लगती है कि वो इचिगो के बारे में चिंता ना करे, जरूर इचिगो इस लड़ाई में जीत ही आएगा, क्योंकि उसने उन दोनों से वादा जो किया है। और इचिगो जब भी वादा करता है तो उसे पूरा करे बगैर नहीं आता। और नल भी ये सब बात सुनकर शांत हो जाती
जाती है और रोरी हिमेजो अपने मुंह से ये सब बात बोल तो देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी एहसास हो गया था कि इस लड़ाई में शायद ही इचिगो जीत पाएगा। और इस तरफ ये दोनों अब भी अपने जान पख्तों से ही लड़ रहे थे, लेकिन तभी ग्रिमजो अपने सीरो अटैक को रिलीज कर देता है, जिसे इचिगो ने अपने जान पख्तों से रोक लिया था। लेकिन ग्रिमजो भी कम थोड़ी ना था, वो बैक टू बैक अपने दूसरे हाथ पर सीरो रिलीज कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और जबरदस्त ब्लास्ट होता है। लेकिन इस अटैक के बाद भी इचिगो जिंदा था, जो देखकर ग्रिमजो भी काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब इचिगो अपना पूरा दम लगा के लड़ रहा है और तुरंत इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे इचिगो मुश्किल से ही बच गया था। लेकिन ग्रिमजो बैक टू बैक इचिगो के ऊपर अटैक करता ही जाता है और इचिगो को सांस लेने तक का मौका नहीं देता। और तभी ग्रिमजो दोबारा अपने शीरो से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे इचिगो अपने गेत्सु गातेंशो से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन लिटरली वो शीरो इचिगो के गेत्सु गातेंशो को सीरते हुए उसके ऊपर लगने वाला था, लेकिन वो इससे बच गया और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के ग्रिमजो पीछे से उसके ऊपर टूट पड़ता है, जिससे इचिगो रोक नहीं पाता और वो घायल हो जाता है। और तभी ग्रिमजो अपने थोड़े से हाथ को काट के चारों तरफ अपने ब्लड को फैला देता है और अपने अल्टीमेट शीरो अटैक को रिलीज कर देता है, जो कि हद से ज्यादा पावरफुल था। और ये देखकर इचिगो की काफी ज्यादा फंस जाती है, क्योंकि ये अटैक इचिगो के ऊपर नहीं बल्कि उसके दोस्त ओरिहिमे और नल के ऊपर था, जो देखकर इचिगो से ऐसा करने के लिए मना करता है। लेकिन ग्रिमजो नहीं मानता, क्योंकि उसके हिसाब से इचिगो अभी अपने फुल पावर से नहीं लड़ रहा और अगर वो उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करे तो हो सकता है इचिगो अपने फुल पावर में आ जाए। और वो करता भी ऐसा ही है, वो सीधे अपने शीरो को ओरिहिमे और नल के ऊपर ठोकर देता है, जिससे ओरिहिमे और नल का बचना तो सेंस ही नहीं बनता। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर इचिगो आ जाता है और इस अटैक को आसानी से फेल कर देता है, क्योंकि इचिगो अपने होलो मास्क वाले फॉर्म में था और ग्रिमजो यही तो चाहता था कि इचिगो अपने होलो फॉर्म में आए और अपने फुल पावर को दिखाए। और ओरिहिमे जो इचिगो को ऐसी रूप में देखकर काफी डर भी गई थी और कंफ्यूज भी थी कि आखिर इचिगो एक होलो जैसा क्यों लग रहा है। और तभी इचिगो ओरिहिमे से माफी मांगता है, क्योंकि उसने ओरिहिमे को इस फॉर्म के बारे में नहीं बताया, लेकिन अब उसके पास ये सब बताने का टाइम नहीं है। जब वो इस लड़ाई को निपटा देगा तब वो ओरिहिमे को सब कुछ सच सच बता देगा। और तभी ग्रिमजो चिल्ला चिल्ला के हंसने लगता है। बहुत बढ़िया कुरोसाकी इचिगो, मैं कब से इसी पल का इंतजार ही तो कर रहा था। और फिर ग्रिमजो ये बोलकर अपनी जान पख्त को रिलीज करने के लिए रेडी होता है, जो देखकर इचिगो सीरियस हो गया था, क्योंकि अब ग्रिमजो की जान पख्त रिलीज से ये लड़ाई और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। और तभी ग्रिमजो अपनी जान पख्त को रिलीज कर देता है और इसका नाम है ग्राइंड पांटेरा। और ग्रिमजो की ये बोलते ही वहाँ पर एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और उसके एनर्जी ब्लास्ट को देख कर ही इचिगो ओरिहिमे को उसके सामने नल को लेके एक बड़ा सील को बनाने को बोलता है, क्योंकि अब यहाँ पर खतरा काफी ज्यादा है। और ओरिहिमे भी ऐसा ही करती है, जो उसके और नल के सामने एक बड़ी शील्ड को बना देती है। और अब हम ग्रिमजो को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। और ग्रिमजो को इस रूप पे देखकर इचिगो भी लड़ने के लिए रेडी होता है। और तभी ग्रिमजो अपने तगड़ी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करके एक जबरदस्त दहाड़ मारता है, जिसकी एनर्जी को महसूस करके ही इचिगो शौक में पड़ चुका था कि आखिर उसके दहाड़ में इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है। और तभी ग्रिमजो एक ही सेकेंड में उसके पास आके उसे एक जोरदार किक मार देता है, जिससे इचिगो काफी दूर गिरने लगता है। और लिटरली अब ग्रिमजो की स्पीड सोच से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो इचिगो को एक बास्केटबॉल की तरह उठा उठा के पटकने लगता है और इचिगो भी इस पे कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी ग्रिमजो एक ही झटके में इचिगो को जोर से जमीन पर पटक देता है। क्या तुम में इतना ही दम है इचिगो, तुम मुझे निराश कर रहे हो। और ग्रिमजो ये सब बात बोल ही रहा था कि तभी अचानक से इचिगो उसके पीछे आ जाता है और अपने पूरी ताकत से उसके ऊपर गेत्सु गातेंशो से अटैक कर देता है। लेकिन इस जबरदस्त अटैक के बाद भी ग्रिमजो का एक बाल भी बाका नहीं होता, बल्कि वो तो इचिगो की ताकत को देखकर उससे इम्प्रेस होने लगता है, क्योंकि अब उसे इस लड़ाई में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और इचिगो भी ये देखकर समझ गया था कि अब उसे अपनी ताकत की लिमिट बढ़ानी ही होगी, नहीं तो वो ऐसे नहीं जीत पाएगा। और इस तरफ हम फीमेल एस्परास के ग्रुप को देखते हैं, जो दूर से ही ग्रिमजो और इचिगो की लड़ाई को देख रहे थे। और ऊपर से ये सभी थोड़े परेशान भी थे, क्योंकि ग्रिमजो अब लड़ाई में इतना ज्यादा खो चुका है कि वो धीरे धीरे अपने होश को ही खो रहा है। और अगर ग्रिमजो ऐसे ही करता रहा तो उनके लिए दिक्कत बढ़ सकती है। और अभी इनकी लीडर इनसे कहती है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो सभी जो सोच रहे हैं शायद ही वो बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्योंकि उसके हिसाब से ग्रिमजो जिसके साथ लड़ रहा है वो एक इंसान नहीं बल्कि उनके जैसा ही है, क्योंकि उसका स्पेशल प्रेशर काफी हद तक उनके जैसा ही है, जो कि डार्कनेस से भरा हुआ है। और इस तरफ ये दोनों अभी लड़ ही रहे थे, जो एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। लेकिन तभी ग्रिमजो अपने एक ही पंच
इससे इचिगो को जोर से दीवार पर पटक देता है, लेकिन वो उसे घायल नहीं कर पाता, जिससे वो इचिगो से कहता है कि अब इचिगो अपने होलो मास्क को काफी जरा देर तक काबू करके रख सकता है, जो कि वो पहले नहीं कर सकता था। इससे यही पता चलता है कि इचिगो ने काफी जरा इम्प्रूवमेंट की है, और ये देखकर ग्रीमजो को खुशी ही हो रही थी, क्योंकि अगर इचिगो का होलो मास्क जल्दी टूट जाता तो उससे लड़ाई में कोई भी मजा नहीं आता, जैसे उसके साथ पिछली लड़ाई में हुआ था। और ये बात बोल के ग्रीमजो इचिगो के सिर पर अटैक कर देता है, लेकिन इचिगो उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक के उससे कहता है कि ग्रीमजो ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन इचिगो को इस लड़ाई में तब से मजा आ रहा है जब ग्रीमजो ने अपनी जान तक तो रिलीज की है। मतलब इचिगो इनडायरेक्टली ग्रीमजो को रोस्टी कर रहा है, और फिर वो ये बोलकर ग्रीमजो के ऊपर एक बड़ा कट लगा देता है, जिससे ग्रीमजो उससे दूर हो गया था। और फिर इचिगो बैक टू बैक ग्रीमजो के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे ग्रीमजो भी उसके अटैक से बचते हुए उसके ऊपर बार बार पलटवार कर रहा था। ये दोनों ही इस लड़ाई में अपनी पूरी जोर लगा रहे थे, और सच बता रहा हूँ यार, ये फाइट भी काफी ज्यादा मजेदार है। काश कि मैं तुम सभी को ये फाइट अच्छे से दिखा पाता, लेकिन मजबूर हूँ यार। ये दोनों ही अपनी इस पूरी लड़ाई में अपना पूरा दम लगाते हैं, अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर देते हैं। और एक बार तो इचिगो ग्रीमजो के आर्मर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतना जरा सख्त होता है कि वो उसे काटने के बजाय उसके ऊपर थोड़ा खरोंच दे पाता है। और फिर ग्रीमजो अपने हाथ से एक नए अटैक को यूज करता है, जो कि लगभग गोली की तरह था, और इससे इचिगो तो बच जाता है, लेकिन ये गोलियां तेजी से ओरिहिमे और नल की तरफ बढ़ रहे थे, जो देखकर इचिगो काफी जरा घबरा जाता है। लेकिन वो एन मौके पर उन दोनों के सामने जाके इन बुलेट्स को अपने ऊपर ही ले लेता है, जिससे वो काफी घायल भी हो गया था। और यहाँ नल और ओरिहिमे ये देखकर काफी जरा घबरा गए थे, और तभी इचिगो इन दोनों से कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो अब भी बिल्कुल ठीक है। और ओरिहिमे जैसे ही इचिगो के फेस पर देखती है तो उसे इचिगो के फेस पर अपने बड़े भाई की झलक दिखाई देती है, जो देखकर वो काफी जरा डर गई थी, क्योंकि वो ये बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये इचिगो ही है या कोई और अब इचिगो फिर से ग्रीमजो के साथ लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन अब वो काफी जरा थक चुका था, जो देखकर ग्रीमजो उससे कहता है कि क्या इचिगो इतने में ही थक गया, क्या अब वो इस लड़ाई में हार मानने वाला है, और अगर इचिगो ने हार मान लिया तो उसके दोस्तों को कौन बचाएगा, वो तो बेमौत मारे जाएंगे। लेकिन इचिगो से इसे बकवास बंद करने को बोलता है, और उसे खुद की चिंता करने को कहता है। और तभी ग्रीमजो अपने उसी बुलेट अटैक को अपने पीछे वाली पहाड़ी पर ठोकर देता है, जिससे ये पूरा रेड पहाड़ टूट गया था। इससे आप सभी अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये बुलेट कितना ज्यादा पावरफुल है। तुमने देखा इचिगो, मेरा ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था, और तुमने ऐसे 5 बुलेट झेले हैं, जिसके बाद भी तुम खड़े हो पा रहे हो। मैं ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, तुम में थोड़ी काबिलियत तो है इचिगो। और ग्रीमजो ये बोल ही रहा था कि तभी इचिगो का होलो मास्क थोड़ा टूट जाता है, लेकिन इचिगो उसे फिर से रिपेयर करके लड़ने के लिए रेडी होता है। बढ़िया इचिगो, काफी ज्यादा सख्त हो तुम, और मुझे यही तो चाहिए। लेकिन तभी ग्रीमजो का मास्क भी थोड़ा टूट जाता है। ओह, तुम्हें भी देखकर यही लगता है ग्रीमजो, शायद तुम भी काफी ज्यादा थक चुके हो। मुझे तो नहीं लगता। और ये बोलकर ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, और ओरिहिमे और नल उन दोनों को दूर से देख रही थी, और अब ओरिहिमे भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थी। साथ ही साथ जब भी उसे इचिगो के होलो मास्क के बारे में याद आता है, वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे इचिगो की आंखों में अपने बड़े भाई का रूप दिखाई देता है, जो कि पहले होलो बन चुका था। और ये सब सोचकर वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है, और इस तरफ ये दोनों अब भी अपनी जान की बाजी खेल रहे थे, जिससे ये दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और एक दूसरे को ही घायल कर रहे थे। और नल भी ये सब ऊपर से देखते हुए अपने मन में कहती है कि इचिगो का ये मास्क वाला फॉर्म काफी ज्यादा ताकतवर है, उसने इसकी हेल्प से मिसाइल को एक झटके में हरा दिया। उल्कियोरा के साथ बराबरी की टक्कर की लड़ाई की। जब भी इचिगो उस मास्क को एक्टिव करता, वो उस लड़ाई को आसानी से ही जीत जाता। पर अब वो इस लड़ाई में क्यों कमजोर पड़ रहा है, अब वो इस लड़ाई में क्यों हार रहा है। और ये सब बातें सोचकर ही नल को पैनिक अटैक आने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर ओरिहिमे पर जाती है, जो कि अब काफी ज्यादा शांत थी। तो ये देखकर नल इचिगो को हौसला देके कहती है कि इचिगो चाहे कुछ भी हो जाए, हारना मत, इस लड़ाई में अपनी पूरी दम लगा दो। और वो ये बात ओरिहिमे से भी कहती है कि वो इचिगो को चीयर करे, उसे हौसला दे लड़ने के लिए, क्योंकि इचिगो लड़ाई कर रहा है सिर्फ उसके लिए, तो उसे इचिगो से डरने की कोई जरूरत नहीं। ओरिहिमे ने तो खुद कहा था ना कि इचिगो एक बहुत अच्छा इंसान है, और असलियत में इचिगो ऐसा है भी। जब
उसने उल्क्योरा के मुंह से ओरिहिमे का नाम सुना तो वो अपनी परवाह ना करते हुए उसके साथ लड़ गया और वो अब भी अपनी जान की परवाह ना करके ग्रिम्जो के साथ लड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ ओरिहिमे के लिए। वो अब कमजोर पड़ रहा है, वो दर्द सह रहा है क्योंकि उसे ओरिहिमे को बचाना है। लेकिन ये सब देखकर भी ओरिहिमे उसका हौसला क्यों नहीं बढ़ा रही? क्या उसे इचिगो की परवाह नहीं है? नल की ये बात ओरिहिमे के दिल पर उतर आती है और उसे समझ आ जाता है कि उसे इचिगो से डरने के बजाय उसे चीयर अप करना चाहिए, उसे हौसला देना चाहिए क्योंकि वो यहाँ आया है सिर्फ उसको बचाने के लिए। और इस तरफ इचिगो जो ग्रिम्जो से लगातार मार खा रहा था और ऊपर से उसका होलो मास्क भी आधा टूट चुका था क्योंकि उसने अपनी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खो दी है और वो काफी ज्यादा कमजोर भी पड़ चुका है। क्या हुआ इचिगो? लगता है तुम हारने वाले हो, थोड़ा और ताकत दिखाओ इचिगो। और इचिगो जो अब लड़ने की हालत पर नहीं था, उसके पास इतनी ताकत भी नहीं बची कि वो उल्क्योरा के हमले से बचे। लगता है तुम लड़ने की हालत पर नहीं हो इचिगो, तो अब खेल खत्म हुआ। और फिर गिंजो उसे फाइनल अटैक से मारने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी ओरिहिमे इचिगो को चिल्ला के कहती है, मरना मत इचिगो। और ओरिहिमे की आवाज सुनकर इचिगो भी रुक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। और ओरिहिमे जो अपने आंखों पर आंसू लेते हुए इचिगो से कहती है कि उसे और कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, उसे इस लड़ाई में जीतने की भी कोई जरूरत नहीं, बस इचिगो और घायल ना हो। ओरिहिमे की ये बात सुनकर इचिगो जैसे सुनसा पड़ जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ग्रिम्जो सीधे इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इचिगो ने ग्रिम्जो की इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जो देखकर ग्रिम्जो भी शॉक में पड़ गया था कि आखिर अब इस बंदे को हो क्या गया, उसके पास अचानक से इतनी ज्यादा ताकत कहां से आ गई। और तभी इचिगो सीरियस मूड में ग्रिम्जो से कहता है, माफ करना ग्रिम्जो, लगता है सच में ये लड़ाई अब खत्म ही हो गई। और ये बोलकर इचिगो उसके ऊपर एक जबरदस्त स्लैश मार देता है जिससे ग्रिम्जो काफी ज्यादा घायल हो गया था। और अब इचिगो की इस अटैक से ग्रिम्जो की धज्जियां उड़ जाती है जिससे वो लाचार होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तो ये देखकर इचिगो को लग रहा था कि ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, इसमें जीत उसकी हुई। लेकिन तभी अचानक से ग्रिम्जो इचिगो के ब्लेड को पकड़ते हुए उससे जैसे तैसे कहता है कि इचिगो इस गलतफहमी में ना रहे कि वो आसानी से उसे हरा देगा और इस लड़ाई में जीत हासिल कर लेगा। और ग्रिम्जो को जिंदा देखकर इचिगो भी शौक में पड़ गया था और इससे पहले कि इचिगो कुछ कर पाता तो तभी ग्रिम्जो अपने हाथ को इचिगो के पेट पर घुसा देता है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर कोई बोलता है कि होइकु मुंडो में गिलिन्स सबसे नीचे रैंक वाले मेनोस हैं जिन्हें खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो अपने होश पे ही नहीं होते। और जब 100 से भी ज्यादा होलोस एक साथ मिल जाते हैं तो तब गिलिन्स का जन्म होता है। होलोस इंसानों की आत्मा को खाते हैं अपने खोए हुए दिल की चेत को भरने के लिए और अपनी भूख खत्म करने के लिए। लेकिन बहुत ही कम मामलों में कोई होलो बहुत ही ज्यादा भूखा हो जाता है जिससे वो अपने होलो साथी को ही खा लेता है। और कुछ होलोस ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ दूसरे होलोस की आत्मा ही चाहिए, जिसके लिए वो एक दूसरे को खाने लगते हैं। और इस प्रोसेस की वजह से उनका होलो अस्तित्व मिट जाता है और वो गिलिन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जिनका कोई भी दिमाग नहीं होता, वो अपने होश में ही नहीं होते। लेकिन इन गिलिन्स के बीच में से भी कोई एक गिलिन थोड़ा अलग होता है जिसका दिमाग काम करता है और वो होश में भी होता है, जिससे वो फिर से यही प्रोसेस करता है, गिलिन्स को खाना और खुद को ट्रांसफॉर्म करना। जिसके बाद वो कुछ गिलिन्स को खा के एक एजुकास बन जाता है। और ये जो आप होलो टाइगर देख रहे हो, ये एक एजुकास का ट्रू फॉर्म है जिसके पास अपनी दिमाग है, अपना होश है और अपनी ताकत है। लेकिन एजुकास बन जाने के बाद इनके दिमाग में एक डर हमेशा रहता है, वापस गिलिन या होलो ना बन जाना। और ऐसा करने के लिए उन्हें लगातार होलोस को खाते रहना पड़ता है जिससे वो वापस गिलिन नहीं बनते। लेकिन अगर वो गलती से भी वापस गिलिन बन गया तो वो चाहकर भी दोबारा एजुकास नहीं बन सकता, इसीलिए वो लगातार होलोस को खाते हैं। और तभी इस टाइगर के पास और सारे बड़े बड़े एजुकास आ जाते हैं जिनका मकसद इस टाइगर को खाना था। लेकिन ये टाइगर बहुत ही फुर्तीला और काफी ज्यादा ताकतवर था जो बहुत ही आसानी से इन एजुकास की धज्जियां उड़ा देता है। और आप लोगों को शायद याद होगा, इन एजुकास में से 2 एजुकास आगे ह्यूमन वर्ल्ड में जाके सोल रीपर से लड़ेंगे। ऑब्वियसली वो लड़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पास्ट का सीन बताया जा रहा है। और इस गैंग का लीडर शाओलोंग इस टाइगर की काबिलियत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उससे उसका नाम पूछता है। और लिटरली भाई ये टाइगर और कोई नहीं बल्कि ग्रिम्जो था यार। और तभी शाओलोंग ग्रिम्जो को उनके ग्रुप में इनवाइट करता है क्योंकि अब उन्हें गिलिन या एजुकास बन के नहीं रहना, बल्कि उन्हें दी मोस्ट पावरफुल वास्तु लॉर्ड्स बनना है, जिसमें ग्रिम्जो उनकी काफी मदद कर सकता है क्योंकि वो ताकतवर है, जिससे वो ग्रिम्जो को उनका लीडर यानी उनका राजा बना लेता है। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ग्रिम्जो ने इचिगो को काफी ज्यादा घायल कर दिया था, जिससे इचिगो बहुत ही कमजोर पड़ जाता है
है और तभी ग्रीम जो गुस्से से इचिको से कहता है, तुम हमेशा से ही ऐसे ही हो, चाहे मैं तुम्हें कितना भी धो दूं, तुम्हें तब भी लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, तुम्हें तब भी लगता है कि तुम मुझसे ताकतवर हो, लेकिन मैं ये बात हरगिज नहीं मानता। और ये बोलकर ग्रीम जो इचिको के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे इचिको काफी दूर जाके गिरता है। और तभी ग्रीम जो उसके पास आके फिर से उसके ऊपर एक पंच मार देता है, लेकिन इस बार इचिको उस पंच को आसानी से रोकते हुए उसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि ग्रीम जो सच में कुछ भी काम का नहीं, क्योंकि एक इंसान ग्रीम जो को इतनी आसानी से बराबरी की टक्कर की लड़ाई दे रहा है। ये सुनकर ग्रीम जो और जरा भड़क गया था, जो सीधे अपने दूसरे हाथ को इचिको के पेट पर घुसा देता है और बैक टू बैक उसके ऊपर एक जोरदार किक मार के उसे आसमान पर फेंक देता है और तुरंत इचिको के पीछे आके उससे कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक इंसान ही हो, जो भी मुझे नीचा दिखाएगा मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा और शुरुआत तुमसे ही होगी इचिको। और ये बोलकर ग्रीम जो अपने एक यूनिक टेक्निक को रिलीज करता है, जिससे उसके पंजे चारों तरफ फैल जाते हैं और साथ ही साथ पूरा मौसम भी चेंज हो गया था। असलियत में ये ग्रीम जो की सबसे ताकतवर अटैक है और इसका नाम डेज गारोन है। और तभी ग्रीम जो इचिको के ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देता है, जिससे इचिको अपनी पूरी ताकत से इन्हें ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच में ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसे रोकने में इचिको को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और तभी ग्रीम जो इचिको को चिल्लाते हुए कहता है कि इचिको इस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकता, वो उसे कभी भी नहीं हरा सकता, क्योंकि यहाँ का राजा सिर्फ ग्रीम जो है। और ये बोलकर वो इचिको के ऊपर फिर से अपने पंजे से अटैक कर देता है, लेकिन इचिको ने इस बार बहुत ही आसानी से उसके पंजों को छेड़ दिया था, जिसके बाद वो उससे कहता है, सिर्फ तुम ही इस लड़ाई में जीतना नहीं चाहते ग्रीम जो, मैं भी जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, और जैसा तुमने कहा था कि तुम मुझसे ही शुरुआत करोगे, तो मैं भी तुमसे यही कहता हूँ, इस बैटल को जीतने के लिए मैं भी तुमसे ही शुरुआत करूंगा ग्रीम जो। और फिर ये बोलकर इचिको ग्रीम जो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा है, जिसे ग्रीम जो अपने पंजों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इचिको बहुत ही आसानी से उसके पंजों को छेड़ते हुए उससे कहता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं ये लड़ाई कभी नहीं हार सकता, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और मैं अपने दोस्तों को कभी निराश होने नहीं दे सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवाना पड़े। मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा ग्रीम जो, और उसके बाद उल्क्योरा को, और लास्ट में बारी आएगी आइजेन की, तो इसीलिए मैं तुमसे नहीं हारने वाला ग्रीम जो। और ये बोलकर इचिको तेजी से ग्रीम जो की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पे ग्रीम जो भी कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी इचिको अपने जान पट्टों को ग्रीम जो के पेट पर घुसा देता है, जिससे ग्रीम जो की हालत खराब हो जाती है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन इचिको उसे गिरने से पकड़ लेता है और उसे धीरे से जमीन पर सुला के उसे खत्म करे बगैर यहाँ से चला जाता है। पता नहीं इचिको ग्रीम जो को क्यों जिंदा छोड़ के जा रहा है, शायद बंदे को दया आ गया हो ग्रीम जो के ऊपर, क्योंकि अपना हीरो इचिको महा दयालु जो ठहरा। और फिर इचिको ओरिहिमे के पास जाता है और उससे हाल चाल पूछता है, और अब इचिको के फेस पर वो होलो मास्क नहीं था, जो देखकर ओरिहिमे को बहुत अच्छा लगता है और वो इचिको का शुक्रिया अदा करती है। और नल भी इचिको को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश थे, और क्योंकि अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है तो ये तीनों यहाँ से जाने के लिए रेडी होते हैं। तो ब्लीच का ये कमाल का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। बाय द वे, अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।